दोस्तों 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जब अयोध्या में कार सेवकों ने मिलकर महज कुछ ही घंटों के अंदर पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। 6 दिसंबर है, अयोध्या में विवादित ढांचे को ढाए हुए 26 साल बीत गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले का 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख थी जब 1.5 लाख कार सेवकों की शांति रैली न जाने कब दंगों में बदल जाती है और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर 500 साल से ज्यादा विवादित मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का असली गुनहगार कौन है, इस पर सवाल अब भी बना हुआ है। इस दिन के इतिहास में ये पहली बार हुआ था ऐसा कि जब सरकार ने डायरेक्टली कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। जिसके वजह से हजारों कार सेवक शहीद हो जाते हैं राम जन्मभूमि के लिए। और इसी दिन दंगों में विवादित ढांचे के ऊपर सबसे आखिरी में झंडा फहराने वाले कोठारी बंधु शहीद हो जाते हैं श्री राम मंदिर के लिए। और चाहे अयोध्या हो या मुंबई हो या हैदराबाद, हर जगह 6 दिसंबर 1992 को पूरे भारत में अयोध्या जन्मभूमि के लिए हिंदू मुस्लिम के दंगे देखे जाते हैं। और राम मंदिर विवाद में ये जो 6 दिसंबर 1992 तारीख है, ये तारीख इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दिन हमारे और आपके लिए इतना ज्यादा महत्व रखती है, जिसकी वजह से आज हम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर उसी दिन विवादित ढांचे को क्यों तोड़ा गया? एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था और क्यों अचानक से रैली ने दंगे का मोड़ ले लिया था, जबकि ऑर्डर ये था कि केवल शांति से रैली निकाली जाएगी। और इस घटना के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिले, आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में। बोलना इस तरह से तो शायद ठीक नहीं था। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। दोस्तों आज के टाइम पर पूरा देश 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 500 सालों की लड़ाई और इंतजार के बाद फाइनली राम मंदिर श्री राम की जन्मभूमि पर ही बनने जा रहा है। इसलिए पूरे देश से राम मंदिर के लिए लाखों रुपए के चंदे दिए जा रहे हैं। लेकिन इन माहौल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस राम मंदिर में सोने का दरवाजा लगाया जा रहा है, उसी राम मंदिर के लिए हजारों कार सेवकों ने और हजारों लोगों ने अपना रक्त बहाया है। वो दिन 6 दिसंबर 1992 का दिन था जब हजारों कार सेवकों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इससे पहले कि हम डायरेक्टली डिटेल में उस दिन क्या हुआ था उसे जाने, आपको थोड़ा सा शुरुआत से जानना होगा राम मंदिर विवाद को, ताकि आपको उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर उस दिन क्या मजबूरी रही होगी लोगों की और कैसे उस दिन विवादित ढांचे को तोड़े जाने की नौबत आई थी। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है साल 1528 से, जब मोहम्मद बाबर ने मोहम्मद लोधी को जंग में हराकर भारत पर कब्जा कर लिया था। और मुगल साम्राज्य की शुरुआत वहीं से होती है और उसी टाइम से हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जैसे ही बाबर का शासन भारत पर होता है, बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को ये ऑर्डर देता है कि वो जाए और अयोध्या में जाके राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए। और ये जो चीज मैंने आपसे कही, इस चीज पर बहुत सारे डिबेट्स पहले ही हो चुके हैं। कई लोगों का कहना यहाँ पर ये है कि वहां पर पहले से ही मस्जिद थी, तो कई लोग बताते हैं कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद को बनाया गया। लेकिन जब इस चीज पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च किए गए, तब जो एविडेंस मिले उससे ये पता चला कि बाबरी मस्जिद में जो पिलर है वो पिलर हिंदू धर्म के मंदिरों के पिलर्स ही है। लेकिन 1528 में जिस राम मंदिर को तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद को बनाया गया, उस जगह पर फिर से राम मंदिर बनाने के लिए कई बार लोगों ने कोशिश की, कई दंगे भी हुए, लेकिन आगे आने वाले 400 सालों तक इस चीज पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इन 400 सालों तक मुसलमान मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ते थे और हिंदू जो होते थे वो मस्जिद के बाहर श्री राम की मूर्ति की स्थापना करके वहां पूजा करते थे। इस तरीके से दोनों धर्म के लोग पूजा किया करते थे उस विवादित ढांचे में। लेकिन इस विवाद में नया मोड़ तो तब आया जब साल 1885 में सबसे पहली बार ये केस कोर्ट में गया, जब मुसलमान पक्ष ने फैजाबाद कोर्ट में ये केस किया कि यहाँ पर पहले से ही बाबरी मस्जिद थी और 1822 से पहले यहाँ पर तो कोई मंदिर भी नहीं था। और इसके बाद साल 1855 में इस चीज को लेकर बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे देखे गए और उस समय भी काफी प्रयास किया गया लोगों के द्वारा कि कैसे भी करके इस विवादित ढांचे की जगह न्याय करके मंदिर बनाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। इसके बाद 100 साल बीत जाते हैं और आ जाता है 1947। भारत देश आजाद हो जाता है। अब देश में भारत की खुद की सरकार थी और लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती, इसलिए 1947 के बाद से ही राम मंदिर विवाद जो था, जिसके मामले जो थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते। लेकिन इसके एक साल बाद यानी कि 1948 में क्या होता है कि अचानक से एक दिन इस विवादित ढांचे के अंदर श्री राम की मूर्ति रखी हुई पाई जाती है और जब आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वहां पर दंगे का माहौल बन जाता है। और उसी वजह से 1949 में बहुत भारी दंगे देखने को मिलते हैं हिंदू मुस्लिम्स के। और विवाद यहाँ पर इस हद तक बढ़ जाता है कि सरकार को इस विवादित ढांचे के आगे बैरिकेड लगाने पड़ते हैं और लोगों को इस विवादित ढांचे के सामने से हटाया जाता है। और इस तरीके से 1949 में इस विवादित ढांचे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे ताले लगा दिए जाते हैं। इस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ना भी बंद हो जाता है और हिंदुओं का पूजा पाठ करना भी बंद
करवा दिया जाता है। थोड़ा और समय बीतता है और आ जाता है साल 1986। सरकार आदेश देती है कि मुसलमानों को नमाज यहाँ नहीं पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन हिंदुओं को परमिशन दी जाती है कि विवादित ढांचे के बाहर बने वो अपने चबूतरे में पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके आगे आने वाले जो साल थे उसमें बीजेपी धीरे धीरे नेशनल पार्टी के रूप में उभर रही थी और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बनाए जा रहे थे जो कि हिंदुत्व को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ कि बीजेपी जो थी वो पहले से ही, जब वो सत्ता में भी नहीं हुआ करती थी, वो राम मंदिर के पक्ष में ही रहती थी और कई रैलियां भी बीजेपी के द्वारा निकाले जाते थे राम मंदिर बनवाने के लिए। इसलिए साल 1979 का जो इलेक्शन होता है उसमें देश में बीजेपी की सरकार आती है। अब पावर बीजेपी के हाथ में, इसलिए साल 1979 से ही श्री राम जन्मभूमि के लिए न्याय की लड़ाई अपने प्राइम पर आ चुका था। इस टाइम पर होता क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट से लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो 1990 में सितंबर मंथ के टाइम पे एक शांति रूप में रैली निकाल सीतामढ़ी से अयोध्या तक। अब इस रैली में राम मंदिर बनाए जाने का पर्पस था और रैली शांति से नारे लगाकर अयोध्या की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार की लालू यादव की जो सरकार थी उसके द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, इससे पहले कि रैली बिहार से निकल के अयोध्या की तरफ पहुंचे। लेकिन जब अयोध्या में रहे संघ परिवार को इसकी सूचना मिलती है कि बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया है, वो सरकार के द्वारा इस हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध करने लगते हैं अयोध्या में। पर कंक्लूजन ये निकलता है कि इस दंगों में कई संघ परिवार के सदस्य शहीद हो जाते हैं राम जन्मभूमि के न्याय की लड़ाई के लिए। तो इस तरीके से 4 से 5 बार ट्राई किया जाता है लोगों के द्वारा विवादित ढांचे की जगह न्याय करके राम मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन कंक्लूजन यही निकलता था कि वायलेंस बढ़ जाता था और असली न्याय करके इस विवादित ढांचे की जगह श्री राम का मंदिर बनाने का पूरा प्रयास फेल हो जाता था लोगों का। और दूसरी तरफ क्या था कि लोगों को इस चीज से काफी ज्यादा नाराजगी भी होती थी कि जब आर्कियोलॉजिकल ने ये एविडेंस के साथ में प्रूव कर दिया है कि वहां पर पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनाया गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही। और इसी वजह से जो आने वाले साल थे लोगों ने हो रहे इस अन्याय के खिलाफ और भी कई ज्यादा कोशिशें, और इसी वजह से इसके बाद एक फुल्ली फाइनली प्लान बनाया जाता है 6 दिसंबर 1992 का। इस दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे की तरफ रैली निकाली जाती है जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के साथ कार सेवकों मिलाकर टोटल 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते इस रैली में। रैली में स्पीच देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर भी आते। शुरुआत के जो 1-2 घंटे थे उसमें रैली आराम से विवादित ढांचे की ओर बढ़ती जा रही थी। अब रैली इतनी बड़ी थी इसलिए कोई भी दंगे ना हो, इसलिए पुलिस पहले ही इस विवादित ढांचे को घेर के खड़ी थी और इसके आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन दोपहर के टाइम पर क्या होता है कि जैसे ये रैली विवादित मस्जिद की ओर बढ़ती है, कार सेवक के कुछ मेंबर क्या करते हैं, इस विवादित मस्जिद के डोम के ऊपर चढ़ जाते हैं और झंडा फहराने लगते। और ये मानो रैली को एक सिग्नल था। जैसे ही वो एक व्यक्ति झंडा फहराकर सिग्नल देता है, अचानक से हजारों लोगों का सैलाब विवादित ढांचे की ओर बढ़ता है। लोगों के पास पहले से ही हथियार, कुल्हाड़ी, पत्थर थे और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर आए हुए थे, इसके कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। और कुछ ही घंटों के अंदर कार सेवक के ये मेंबर विवादित ढांचे को तोड़ के राम मंदिर के न्याय की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। और इस घटना के बाद विवादित ढांचे के आसपास हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं। और ये दंगे सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि मुंबई, सूरत और पूरे इंडिया भर में देखने को मिल रहे हैं। और जब सरकार देखती है कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है तो सरकार इन कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश देती है, जिसकी वजह से अयोध्या में न्याय की लड़ाई के लिए कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं, जिसमें कोठारी बंधुओं का नाम भी होता है। और उस दिन जो भी घटना हुई थी उन सभी चीजों का आरोप उस टाइम के प्रेसिडेंट नरसिम्हा राव पर डाल दिया जाता है। इस चीज के बारे में नरसिम्हा राव अपने बुक 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में लिखते हैं कि बीजेपी के मंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। उस दिन कल्याण सिंह ने यह कहा था कि उन्होंने कांग्रेस को यह भरोसा दिलाया है कि वो मस्जिद को कुछ भी नहीं होने। लेकिन दोस्तों हमारे और आपके लिए उस दिन इस विवादित ढांचे को गिराने के असली हीरो कल्याण सिंह और कार सेवक ही थे, क्योंकि कल्याण सिंह ने यह साफ मना कर दिया था कि वो कार सेवक यानी कि विवादित ढांचा गिराने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनके न्याय की लड़ाई है और वो उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। इसलिए कल्याण सिंह ने इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया था और उन्होंने अपनी पद की चिंता ना करते हुए रिजाइन भी कर दिया था इसी वजह से। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जो दंगे उस दिन इंडिया में हुए थे उसका बदला पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में लिया जाता है और आतंकवादियों ने भी इस चीज का बदला लिया। 6 दिसंबर की घटना के जस्ट अगले दिन ही पाकिस्तान में 7 दिसंबर 1992 को पूरे पाकिस्तान में मुस्लिमों ने रिवेंज के लिए 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। पूरे पाकिस्तान में इतना वायलेंस और राइट्स देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से उस दिन सारे ऑफिस और स्कूल्स बंद रखे गए। सेम ऐसी हालत बांग्लादेश, यूके, दुबई, हर जगह यही देखने को मिल रहा था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। विवादित ढांचा टूटने की वजह से आतंकवादियों को इस बात का इतना दुख हुआ था कि उन्होंने इसका बदला मुंबई में सीरीज बम ब्लास्ट करके लिया था। 1993 में मुंबई के कई इलाकों में सीरीज बम ब्लास्ट किए गए थे बाबरी मस्जिद के रिवेंज में, जिसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। तो चलो ये तो बात ही उस दिन कैसे इस विवादित ढांचे को तोड़ा गया था और कैसे पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर कई दंगे भी हुए थे। तो चलिए लेकिन अब ये जानते हैं कि जब इन दंगों के पीछे की इन्वेस्टिगेशन टीम्स बिठाई गई तब किन किन पॉलिटिशियंस का नाम इसके पीछे आता है। तो 6 दिसंबर 1992 के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर को लिब्रहन कमेटी बिठाई जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इस हादसे में किसका हाथ था। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि ये हादसा पहले से ही प्री प्लान
प्लान था और सारी कार्यवाही करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चार्ज भी फाइल किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा। इसके अलावा मार्च 2005 में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड मलॉय कृष्णा ने यह कहा कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए 10 महीने पहले से ही इसकी प्लानिंग करके रखी गई थी। लेकिन जब 30 सितंबर 2020 को जब इस पूरे केस की सुनवाई हुई थी तो इस घटना को प्री प्लान नहीं बताया गया था, यानी कि ये अचानक से हुई घटना है ऐसा बताया गया था। और इसी तरीके से 1992 में हुआ बाबरी डिमोलाइजेशन पर लगातार 28 साल तक ये केस चलता रहा और इस पर फैसला लिया गया। इस तरीके से कई शहीद कार सेवकों के प्रयास और कल्याण सिंह के त्याग की वजह से ही उस टाइम पर विवादित ढांचे पर न्याय की लड़ाई जीती गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।